कहंदी हुंदी सी आज मैच जितवा दे और लीड्स के लंबे वाले एल लगवा दे। जी हाँ, वेलकम बैक टू वन एम यू एफ सी, योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आज हम खेलने वाले हैं अगेंस्ट लीड्स स्कम्स। आप सोच रहे होंगे कि भाई मोहक भाई गाली क्यों दे रहे हैं यार लीड्स वालों को, क्योंकि गाली देनी बनती है। This is the bloodiest rivalry in English football. This is the most fiercest rivalry in English football. And जो यंगर जनरेशन है उसने यूनाइटेड और लीड्स की राइवलरी नहीं जी है, मैंने खुद ने नहीं जी है, क्योंकि जब मैंने फुटबॉल देखना शुरू किया था लीड्स वर इन द चैंपियनशिप। हाँ, लेकिन ये वही लीड्स है जिसने हमारी नाक में दम कर रखा था इन दी अर्ली 70s एंड 80s। ये वही लीड्स की टीम है जिसने लास्ट फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीता था जब प्रीमियर लीग का इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था। और ये वही लीड्स है जिसके टीम से हम एरिक कैंटना, रियो फर्डिनैंड, एलन स्मिथ जैसे प्लेयर्स को खींचकर अपने क्लब में लेकर आए थे। अब ये लीड्स वो लीड्स है जो 17 साल तक प्रीमियर लीग से दूर रही, रेलीगेशन पे रेलीगेशन झेलती रही। बट ये लीड्स एक एक बहुत ही बड़ा राइवल है मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में। लिवरपूल के बाद अगर कोई क्लब है जो कि यूनाइटेड के राइवलरी स्टेटस में दूसरे नंबर पर आता है, तो इट इज लीड्स, नॉट यूनाइटेड, बिकॉज यूनाइटेड तो सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड है। तो चलिए एक बार नजर मार लेते हैं कि क्या इस गेम से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और क्या ये गेम हमें प्रोवाइड कराएगा। देखो, एक चीज तो पक्की है कि इस गेम में ओपन प्ले बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि लीड्स ने अपने पिछले 9 गेम में भैया 26 गोल कंसीड किए। लीड्स अभी करंटली बैठी है 15वें पायदान पर। उनके 23 गेम में 23 पॉइंट्स हैं। एंड लीड्स ने भाई नॉरिच के बाद सबसे ज्यादा गोल कंसीड किए हैं इस सीजन। दे हैव ऑलरेडी कंसीडर 46 गोल्स। भैंचो 46 गोल्स! भाई इतनी तो आधी टीम्स स्कोर नहीं कर पाती, और इन्होंने उतने कंसीड कर लिए हैं। मार्सेलो बियल्सा की एक आदत है कि वो कभी भी अपनी फिलॉसफी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। एंड यही चीज लीड्स को ले डूबेगी, क्योंकि लीड्स अभी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़ी है जहां से वो रेलीगेट भी हो सकते हैं। एंड लीड्स की अभी जो गांड है ना, वो ऐसे ऐसे हो रही होगी कि भाई यार ये मैडमैन कुछ मैडनेस ना दिखा दे और कहीं हम वापस से चैंपियनशिप में ना चले जाएं, क्योंकि वापस से ऊपर आने में भाई लग जाएंगे एल, और इनको इनके प्लेयर्स के वेजेस चुकाने में भाई बहुत दम लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रीमियर लीग आपको जो वेज प्रोवाइड करता है, जितने भी पैसे प्रोवाइड करता है, उसका ठीक आधा हो जाता है जब आप चैंपियनशिप में जाते हो। तो बहुत मुश्किल होने वाली है। एंड लीड्स अपने पिछले 16 गेम में, हाँ जी, अपने पिछले 16 गेम में अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ एक गेम जीती है। जी हाँ, सिर्फ एक गेम जीती है, 5 ड्रॉ हुए हैं, 10 लीड्स हारी है यूनाइटेड के अगेंस्ट। और वहीं अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं तो यूनाइटेड रेनियक के आने के बाद काफी सुधर गए हैं। उन्होंने गोल कंसीड कम किए हैं, और साथ ही साथ अभी अगर पिछले गेम्स में बात करूं जहां यूनाइटेड ने पॉइंट्स ड्रॉप भी किए हैं, वहां वो अच्छा खेले हैं, भले ही वो एक हाफ अच्छा खेले हो। अब ये लीड्स के अगेंस्ट जो मैच है, ये सीजन का पहला मैच था ओल्ड ट्रैफर्ड पर, जब यूनाइटेड ने 5 गोल स्कोर किए थे। तब से अब तक पूरी कहानी बदल चुकी है। हमारा मैनेजर सैक हो चुका है, रोनाल्डो की घर वापसी हो चुकी है, प्लेयर्स का हगना चालू हो गया था बीच में, और हमने उसी बीच 5 गोल मारने के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड पे लिवरपूल के अगेंस्ट 5 गोल कंसीड भी किए हैं। तो बहुत ही अप एंड डाउन सीजन रहा है हमारा। एंड कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेनिक ने ये चीज तो क्लियर कर दी कि कैप्टनसी चेंज नहीं होगी इस सीजन। एंड साथ ही साथ हैरी मैग्वायर को थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिल गया है इस स्टेटमेंट से कि भाई ठीक है, और आप कर सकते हैं जैसा आपको करना है, बट सीजन के एंड के बाद क्या होगा इस बात की किसी ने गारंटी नहीं दी है। अब लीड्स एक ऐसी टीम है जो कि अटैक 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 की फिलॉसफी में बिलीव करती है, और उनके पिछले 5 गेम की अगर मैं बात करूं तो उनके 5 गेम में वो 2 हारे हैं, 2 जीते हैं और एक ड्रॉ हुआ है। और पिछले 3 गेम में उन्होंने लगातार पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, क्योंकि पिछले 3 गेम में उनकी 2 लॉसेज हैं, एक ड्रॉ है। एवर्टन के अगेंस्ट वो अपना आखिरी गेम हार कर आ रहे हैं 3-0 की स्कोर लाइन के साथ। जी हाँ, 3-0 की स्कोर लाइन के साथ। एंड लीड्स अपने पिछले दोनों गेम्स में स्कोर करने में असफल रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनके होम रिकॉर्ड की, तो पिछले 3 होम गेम्स में लीड्स हारी है अपने 2 होम गेम। मोमेंटम लीड्स के पास नहीं है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि मोमेंटम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास है। अब इस पूरे सिनेरियो में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यूनाइटेड के लिए
मास्टर स्ट्रोक रहेंगे। सबसे पहला नाम आता है ब्रूनो फर्नांडिस का। 3 गेम्स में भाई साहब ब्रूनो फर्नांडिस के 5 गोल हैं और 1 असिस्ट है। और ये ब्रूनो वही ब्रूनो है जिन्होंने होम जब मैच था हमारा सीजन की शुरुआत में पहला गेम, उसमें ब्रूनो ने हैट्रिक मारी थी। एंड एक तो भाई पीच ऑफ अ गोल मारा था ब्रूनो ने, जो आखिरी हैट्रिक गोल था, कतई मतलब रापचुंडस गोल। और उसके बाद अगर मैं रोनाल्डो की बात करूं तो रोनाल्डो की लास्ट अपीयरेंस अगेंस्ट लीड्स आई थी 2003 में। 18 साल के बाद रोनाल्डो विल बी फेसिंग लीड्स यूनाइटेड इन द प्रीमियर लीग। और आप ये कहोगे 12 साल तो वो खेल ही नहीं रहा था। अरे भैंचोद 12 साल तो लीड्स भी नहीं थी। करे तो करे क्या, जिए तो जिए कैसे। बट यहां पर यूनाइटेड इस मैच को हल्के में नहीं ले सकती है, क्योंकि एलन रोड is not an easy place to visit. Ellen Road at this point of time is definitely not the happy place to go to, क्योंकि जब आप देख रहे हो लास्ट सीजन जब यूनाइटेड खेलने गई थी तो हमने 1-1 का ड्रॉ खेला था, बट तब फैंस नहीं थे। आज फैंस का प्रेशर रहेगा एंड लीड्स के फैंस किसी भी हद तक गुजर जाते हैं आपको सफर करवाने के लिए। एंड अगर ये चीज होती है तो बहुत ही बड़ा एक सेटबैक रहेगा यूनाइटेड के लिए, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आपको खेलना है अभी चैंपियंस लीग में, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स। रेनिक से पूछा गया तो यहाँ से आपके पास 13 गेम बचे हैं, आपका क्या अप्रोच रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऑन एवरेज पर गेम 2 पॉइंट्स निकालूं तो हमारे 26 पॉइंट्स हो जाएंगे, एंड आई थिंक दैट विल बी इनफ टू सिक्योर टॉप 4। नहीं चचा, नहीं रैनी चचा, नहीं हो पाएंगे। आपको 13 गेम्स में से कम 10 गेम जीतने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये मान सकते हो कि आप टॉप 4 में पोजीशन बनाओगे। क्योंकि कल स्पर्स ने भाई माँ चोद दी। स्पर्स ने बिना थूक लगाए, बिना कुछ किए बहनचोद सिटी की ले ली। सिटी पूरे चढ़ के खेल रही थी। इस पे मोहक अनस्क्रिप्टेड पे वीडियो आने वाली है, और आज से मोहक अनस्क्रिप्टेड पे भी वीडियोस आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बट ये गेम बहुत ही एंड टू एंड स्टफ रहेगा। इस गेम में आपको गोल गैलॉर देखने को मिल सकता है। इस गेम में आपको यूनाइटेड बहुत सारे गोल स्कोर करती दिख सकती है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से हम खुलते हैं काउंटर अटैक्स पे, यूनाइटेड बहुत सारे गोल कंसीड करती भी दिख सकती है। बट प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन गोल स्कोरर रहेंगे, कौन ऐसे प्लेयर्स रहेंगे जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे सबसे ज्यादा। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आएगा पॉल पॉगबा का, क्योंकि पॉल पॉगबा रजिस्टर्ड 4 असिस्ट इन अ सिंगल गेम भैंचो दैट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड। 4 असिस्ट थे पॉल पोग्बा के। ब्रूनो फर्नांडिस इज द नेक्स्ट गाय, क्योंकि उनके 3 गोल्स हैट्रिक उन्होंने पिछले मैच में मारी थी। यहाँ पर अगर मैं स्कॉट मैकटोमने की बात करूँ, स्कॉट मैकटोमने का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है लीड्स के अगेंस्ट। रोनाल्डो को फ्रीडम मिलेगी भाई खेलने की, क्योंकि लीड्स बिटवीन द लाइंस बहुत स्पेसेस छोड़ती है। एंड रोनाल्डो को इस वक्त पे भाई वही तो चाहिए। रोनाल्डो के तो वादे न्यारे हो जाएंगे भाई, उसको इतना स्पेस मिल जाएगा फ्रंट। सैंचो का रोल बहुत क्रूशल रहेगा। रेशफोर्ड स्टार्ट करेगा या एंथनी इलांगा, इसका अभी कुछ पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली रेशफोर्ड ही स्टार्ट करेंगे। रेशफोर्ड मैं चाहता हूं कि भाई लेफ्ट साइड पे खेले। लूक एलिंग को कुत्ता बना देंगे, वो सैंचो भी बना देगा खैर लूक एलिंग को कुत्ता, बट ठीक है। मैं चाहता हूं कि उसको लेफ्ट साइड पे स्टार्ट स्टार्ट किया जाए। अगर रेशफोर्ड नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है एंथनी इलांगा। एंड अगर सैंचो खेल रहा है राइट लेफ्ट पे, तो जेजे लिंगार्ड को मौका दो भाई। इस गेम में जेजे लिंगार्ड को मौका दीजिए, क्योंकि लिंगार्ड कैन बी दैट प्लेयर जो कि पॉकेट ऑफ स्पेसेस के रन्स पिक करके वहां खेल सकता है। रेशफोर्ड वो चीज नहीं दिखा रहा है अपने पिछले कुछ गेम्स में। एंथनी इलांगा को लेफ्ट राइट पे यूज करना बेवकूफी है, जैसे रेशफोर्ड को राइट पे यूज करना बेवकूफी है। आई एम प्रीटी मच हाइप्ड अप फॉर दिस गेम। मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरी टीम से यही है कि यूनाइटेड कम से कम 3 से 4 गोल स्कोर करे, एक मोमेंटम लेके जाए यूसीएल फिक्चर में अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि एटलेटिको आपको इतना गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं देगी। तो आपको इस परफॉर्मेंस को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अपने उन प्लेयर्स को टॉप फॉर्म में वापस लाना पड़ेगा जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। रोनाल्डो वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल अगेंस्ट ब्राइटन, बट रोनाल्डो हर एक गेम में परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि रोनाल्डो इज आर टारगेट मैन। कवानी इज आउट इंजर्ड, नमानिया मैटिच इज बैक इन द स्क्वाड, रफाल वरान की भी वापसी हो चुकी है। एंड साथ ही साथ जब रेनिक से पूछा गया कि कैन रफाल वरान बी द नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन नेक्स्ट सीजन, तो उन्होंने कहा अभी मेरा पूरा फोकस इस सीजन पे है। ही हैज दैट क्वालिटीज एंड एवरीथिंग, बट अभी इस बात पे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इस सीजन पे है। और इस सीजन इकलौती ऐसी होप जो बची है वो है टॉप 4। मैं यूसीएल की होप लगाए नहीं बैठा हूं, क्योंकि बहुत ही अनरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। बट देखते हैं क्या होता है।
I'm not going to predict the score line, but I want Manchester United to win. Watch along होगा, जुड़ेंगे शाम में 6:45 पर आप और मैं देखेंगे साथ मिलकर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स यूनाइटेड एट एलन रोड, एंड एलन रोड इज फुल ऑफ शिट, इट्स फुल ऑफ शिट, शिट एंड मोर शिट, ओ एलन रोड इज फुल ऑफ शिट। और इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज कौन रहेगा टॉप प्लेयर, कितने गोल्स मारेगी यूनाइटेड और कौन कौन से रहेंगे गोल स्कोरर्स, और क्या लीड्स एक अपसेट क्रिएट कर सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर। एंड जिन्होंने अभी तक वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू वन एमईएफसी, यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, liking this video. More and more comments should be there in the comment section, and we'll always keep the red flag flying high, as Manchester United will never die.